राधे एवरीवन। आप सब देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री राधा के साथ, जो कि कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहती हैं कि कृष्ण, मेरी अंतिम इच्छा भी प्रेम ही है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी अवसर मिले हैं मुझे तुमसे प्रेम करने के, मैं उन्हें पुनः जीना चाहती हूँ। मैं अपार असीम प्रेम तुमसे चाहती हूँ। कृष्ण ये बात सुनकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अवश्य राधा। राधा यहाँ पर कहती हैं कि 100 वर्षों के बाद भी मुझे तुम्हारा प्रेम प्राप्त होगा। ये पूरी रात्रि तो प्रेम की प्रतीक्षा में ही निकल जाएगी कृष्ण। मैं शायद इतनी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारा प्रेम बल्कि असीम प्रेम मिलने वाला है। कृष्ण यहाँ पर राधा को कहते हैं कि अवश्य राधा, आज की रात के बाद कल से हमारे प्रेम के जीवन की एक नई शुरुआत होगी और तुम्हें एक नया जो सफ़र है उसे देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर राधा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और कृष्ण भी उनका हाथ पकड़कर उन्हें आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्द उनकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इधर दिखाया जाएगा कि कैलाश में माँ पार्वती और महादेव एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर महादेव पूछते हैं पार्वती से कि कैसा असीम प्रेम करती है ना देवी राधा। यहाँ पर पार्वती माँ कहती हैं कि हाँ महादेव, राधा अपनी अंतिम इच्छा में भी कृष्ण को ही मांग रही हैं। कोई किसी से इतना अथाह प्रेम कैसे कर सकता है यहाँ पर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भ्राता ने आखिर राधा को ये एक और नया वचन देने का क्यों मन बना लिया। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण ने ऐसा किया है तो मेरे आराध्य बिना भी कोई भी रीज़न के कोई कुछ करते नहीं। इसका जवाब तो तुम्हें स्वयं उनसे ही लेना चाहिए। वैसे भी मैंने सुना है कि बहन अगर अपने भाई को प्रेम से बुलाती हैं तो वो अवश्य आते हैं। और माँ पार्वती कृष्ण का नाम लेती हैं और कृष्ण वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, आज तो मेरी बहना ने मुझे बड़े प्रेम से आमंत्रित किया है, ज़रूर कुछ खास बात होगी, तो बताओ तुम क्या जानना चाहती हो। कृष्ण से यहाँ पर महादेव और पार्वती पूछते हैं कि ये जो राधा से आपने कहा है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, आखिर इसकी क्या आवश्यकता थी, क्योंकि आप तो पहले ही राधा की सभी इच्छा पूरी कर चुके हैं। तो फिर अगर ये सारी इच्छाएं आपस में क्लैश हो जाएंगी तो कैसे चलेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण माँ पार्वती से कहते हुए नजर आते हैं कि राधा ने अपनी इच्छा मुझसे व्यक्त की है। राधा ने अब तक मुझसे 3 इच्छाएं मांगी हैं। अब ये तो राधा का ही निर्णय होगा कि वो कौन सी इच्छा अपनी पूरी करना चाहती है। राधा क्या मेरे प्रेम के साथ रहना चाहती है, या फिर संसार को मुझसे पहले त्यागना चाहती है, या फिर सबसे अधिक प्रेम राधा चाहती है। जो कुछ होगा वो सिर्फ राधा के कहने पर होगा और इसका चयन भी केवल राधा ही करेगी। यहाँ पर बाल गणेश प्रतीक्षा कर रहे होते हैं श्री कृष्ण की, जिनके बारे में सोचकर श्री कृष्ण कहते हैं माँ पार्वती से कि चलिए बहन, अब मुझे प्रस्थान करना होगा, कोई विशेष मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ये सुनकर माँ पार्वती पूछती हैं कि भला ऐसा कौन है, और श्री कृष्ण वहाँ से अदृश्य होकर गणेश जी के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर गणेश जी थोड़े से अपसेट होते हैं और कहते हैं कि मामा श्री, मैंने सोचा था कि मैं ये आपकी जो जन्माष्टमी है ये बहुत ज़्यादा भव्य, बहुत ही ज़्यादा विशाल और ख़ास बनाऊंगा, लेकिन ये क्या, आपने तो राधा माँ के साथ मिलकर ये उत्सव अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा विशेष बना दिया और आपने तो राधा माँ को प्रसन्न भी कर दिया उनकी आखिरी इच्छा के बारे में कहकर। कृष्ण कहते हैं कि तुम यहाँ पर हो यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास है, और ऐसा नहीं है कि मैंने खास बनाई, तुम सब यहाँ हो इससे ये खास बनी है। कृष्ण से कहते हैं बाल गणेश की मामा श्री, अब मुझे लगता है कि मेरा प्रस्थान करने का समय आ गया है, मुझे कैलाश जाना होगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं माता श्री राधा से मिल सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं तुम्हें राधा से मिलने की मेरी आवश्यकता की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पुत्र अपनी माता से कहीं भी कभी भी मिल सकता है। यहाँ पर गणेश जी राधा को ढूंढते रहते हैं पूरे महल में। रात बहुत हो चुकी होती है लेकिन वो कहीं मिलती नहीं है और राधा यहाँ रसोई में कृष्ण के लिए खीर बना रही होती हैं। बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि कल हमारे एक नए सफ़र की शुरुआत हो रही है, तो उसमें कृष्ण की पसंदीदा खीर की मिठास होनी चाहिए, और वो खीर बनाती हैं।
कृष्ण की बातों को ध्यान में रखते हुए श्री गणेश राधा से अपने कैलाश जाने की बात कहने आते हैं और उन्हें ढूंढते रहते हैं। पीछे पीछे शाम भी बड़े ही हैरानगी से बाल गणेश का पीछा करता है कि आखिर बाल गणेश इतनी रात में किसे ढूंढ रहे हैं और क्यों घूम रहे हैं। जैसे ही बाल गणेश यहाँ राधा से मिलते हैं, वो राधा से कहते हैं कि आप बहुत प्रसन्न हैं क्या। राधा कहती हैं हाँ गणेश, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो बाल गणेश कहते हैं चलिए फिर तो मेरा काम और भी सरल हो गया, क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था कि जब तक आप प्रसन्न नहीं हो जाएंगे मैं कैलाश नहीं लौट कर जाऊँगा, और अब वो समय आ गया है। राधा यहाँ खुशी खुशी बाल गणेश को भेज देती हैं, लेकिन थोड़ी इमोशनल होती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। बाल गणेश यहाँ पर राधा का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि माता, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आपसे मिलने अवश्य आऊँगा, और जिस भी मनुष्य पर आपकी कृपा रहेगी उस पर मैं भी अपनी कृपा दृष्टि डालूंगा। राधा बहुत खुश हो जाती हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि आज से जो मनुष्य राधा की मूर्ति के पास में बाल गणेश की मूर्ति स्थापित करेगा उस पर असीम कृपा होगी और सभी लोग प्रसन्न सुख समृद्धि के साथ रहेंगे। यहाँ शाम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर कल ऐसा क्या अलौकिक होने वाला है जिसकी तैयारी में राधा इतनी ज़्यादा प्रोत्साहित है और इतनी ज़्यादा उत्साहित है, मुझे पता करना ही होगा। राधा यहाँ पर जाते जाते बाल गणेश से कहती हैं कि चलिए मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पर मेरे और कृष्ण के प्रेम की सभी यादें बसती हैं। वो ऐसी खास जगह जो और भी ज़्यादा विशेष होने वाली है, और वो श्री गणेश को निधि वन के बारे में बताती हैं और उसे लेकर चली जाती हैं। इधर निधि वन में जैसे ही बाल गणेश पहुंचते हैं, राधा खीर रखती हैं एक साइड में और बाल गणेश को निधि वन के दर्शन कराने लगती हैं, जिसे देखकर बाल गणेश बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहां पर श्री कृष्ण की कृपा से बाल गणेश को वही सब फ्लैशबैक में नजर आने लगेगा जो जो रास लीलाएं बाल गणेश के अनुपस्थिति में हुई थी, यानी कि राधा कृष्ण ने जो भी कुछ खूबसूरत समय बिताए हैं बाल गणेश को वो सब अपनी आंखों के आगे दृश्य देखने के लिए मिलेगा, जिसे देखकर बाल गणेश कहेंगे कि माता, आपने मुझे इतने अद्भुत दृश्य के दर्शन कराए, मैं धन्य हूँ, लेकिन अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। लेकिन आप इतनी रात्रि निधि वन में अकेले कैसे रहेंगी? अगर मामा श्री को आने में विलंब हो गया तो? यहाँ पर राधा कहती हैं कि नहीं, तुम चिंता मत करो, कृष्ण के प्रेम के साथ मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण बाल गणेश के जाने के बाद बलराम दाऊ से कर रहे होते हैं, और वो साथ में ये भी बात करते हुए प्रसन्नता दिखाते हैं कि अब 100 वर्ष पूरे हुए हैं, राधा को हमारा भूला हुआ प्रेम याद आएगा। अब राधा सिर्फ राधा नहीं बल्कि देवी राधा बन जाएगी। कल की सूर्य की पहली किरण के साथ राधा को सब कुछ याद आ जाएगा। बलराम दाऊ कहते हैं कि तो कहा ना इसमें देर किस बात की, अब तो सारा संसार देखेगा राधा कृष्ण की अद्भुत प्रेम लीला। उधर बाल गणेश का बात सुनकर शाम को टेंशन होने लगती है कि कल ऐसा क्या खास होने वाला होता है, और वो सीधा पहुंच जाएगा गुरु शुक्राचार्य के पास और उनसे कहेगा कि ऐसे ऐसे राधा बाल गणेश को कह रही थी कि कल कुछ अद्भुत अकल्पनीय होने वाला है, आखिर कल क्या होने वाला है। शुक्राचार्य अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सब कुछ ज्ञात कर लेते हैं कि कैसे 100 वर्ष पूर्व जो हुआ था उसका अंत होने वाला है, यानी कि राधा को जो श्राप मिला था अब वो खत्म होने वाला है। जिसे सुनकर राधा के मन में शाम के लिए जो नफरत है वो और बढ़ जाएगी। शुक्राचार्य यहाँ पर ये भी बताएंगे कि कृष्ण से अधिक सर्वशक्तिशाली है राधा, कृष्ण से ही ज़्यादा शक्ति है राधा में, और राधा अब कल के बाद सिर्फ तुम्हारी राधा नहीं बल्कि सर्वशक्तिशाली देवी राधा बन जाएगी। और ये सुनकर शाम को टेंशन हो जाती है और वो राधा को ऐसा ना करने के लिए रोकने की बात करता है, और शुक्राचार्य पहुंच जाएंगे श्री कृष्ण से पहले निधि वन और राधा के साथ में वो बहस करने लगेंगे, जिसके बाद में वो राधा का अपहरण कर कर ले जाएंगे और राधा कृष्ण का नाम पुकारेंगे, और कृष्ण जैसे ही निधि वन आएंगे वो खीर को देखेंगे, उन्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि राधा के साथ उनकी अनुपस्थिति में क्या कुछ हुआ है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आएंगे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड खत्म, जहां पर देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि श्री कृष्ण राधा को आखिर कैसे ढूंढ पाते हैं। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।